सो फाइनली गाइस कैंपफायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड का सीजन 2 का एपिसोड 2 अपलोड हो चुका है। और अभी तक आपने एपिसोड 1 को नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जल्दी से जाकर देख लो। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रुडोल्फो ने उसे एक एड्रेस दिया था। वो एड्रेस डोनाल्फ सिटी के एक गिल्ड मास्टर का होता है। अब वे लोग डोनाल्फ सिटी की ओर चले जाते हैं। डोनाल्फ सिटी को देखकर मोकोदा कहता है ये तो बहुत बड़ी सिटी है, जिस पर फेल उसे बोलता है ये एक डंजन सिटी है जिस पर बहुत सारे चैलेंजेस मिलेंगे। तभी मोकोदा के बैग से निकलकर सुई कहती है मुझे भी डंजन सिटी में डिशम करना है। तभी मोकोदा उसे कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता है। फिर फेल बहुत ही स्पीड से सिटी के गेट की ओर चलने लगता है। वहाँ पहुंचकर उन्हें बहुत लंबी लाइन में लगे लोग दिखते हैं। फिर तभी डोरा मोकुदा से पूछने लगता है इतनी लंबी लाइन क्यों लगी है। तभी मोकुदा उससे कहता है हमें इस सिटी में जाने के लिए एक गिल्ड कार्ड दिखाना पड़ता है और जिसके पास ये गिल्ड कार्ड नहीं होता है उसको एक टैक्स भरना पड़ता है। तभी डोरा बोलता है क्या हमें भी लाइन पर लगना पड़ेगा। तभी मोकुदा कहता है जैसा सभी लोग कर रहे हैं वैसा हमें भी करना पड़ेगा। तभी फेल मोकुदा से कहता है चलो दीवार से कूदकर चले जाएंगे, उसमें हम लोग जल्दी पहुंच सकते हैं। इस पर मोकुदा बोलता है अगर हम ऐसा करेंगे तो पकड़े जाएंगे। फिर सभी लोग लाइन में लग जाते हैं। फिर डोरा और फेल को देखकर सभी लोग डरने लगते हैं। फिर मोकुदा उनको समझाता है डरने की कोई बात नहीं, ये दोनों हमारे फैमिलियर हैं। फिर उनके बातों से शोर होने लगता है। तभी वहाँ पर गार्ड आ जाता है। गार्ड्स थोड़ा घबराए हुए मोकुदा से पूछते हैं कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो। तभी मोकुदा उससे कहता है मैंने सुना है कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा गिल्ड मास्टर रहते हैं और इसके लिए मैंने एक गिल्ड कार्ड भी बनाया है। फिर मोकुदा उन दोनों को अपना गिल्ड कार्ड दिखाता है। वे दोनों इसे देख लेते हैं। तभी पीछे से एक आवाज आती है। वो वहाँ का एक गिल्ड मास्टर होता है जो अपना नाम अनुरैंड बताता है। गिल्ड मास्टर उस ड्रैगन को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर गिल्ड मास्टर उन सभी को अपने रूम पर लेकर जाता है और बोलता है कि रुडोल्फो ने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है। फिर वो गिल्ड मास्टर जाकर एक लकड़ी लेकर आता है और मोकुदा से कहता है ये लकड़ी की जरूरत तुम्हें बहुत बार पड़ेगी। तभी मोकुदा कहता है इसका मैं क्या करूँगा। तब वो बोलता है कि पिक्सी ड्रैगन सिर्फ इसी पर बैठते हैं। तभी गिल्ड मास्टर देखता है कि वो ड्रैगन सोफे पर बैठ चुका है। वो इस बात को अपने नोटबुक में फटाफट से नोट करने लगता है। नोट करते समय वो थोड़ा सनकी जैसा लगता है। फिर वो डोरा को एक कप चाय देता है लेकिन डोरा इसे पीने से साफ साफ मना कर देता है। गिल्ड मास्टर उसे देखकर बोलता है कि मैंने लाइब्रेरी के बुक में ऐसा ही पढ़ा था। यह देखकर मोकुदा सोचता है कि उसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर वो मोकुदा से पूछता है कि अर्थ ड्रैगन कहाँ पर है और तुम उसे कब लाने वाले हो। तभी मोकुदा कहता है कि वो मेरे आइटम बॉक्स में ही रखा हुआ है। फिर मास्टर उसे बोलता है तब चलो मेरे वेयर हाउस में, मुझे अर्थ ड्रैगन में बहुत ही इंटरेस्ट है। तभी वे लोग जाने लगते हैं। फिर वहाँ पर वॉइस गिल्ड मास्टर आ जाता है और आकर बताता है कि आज आपका दूसरे गिल्ड मास्टर के साथ मीटिंग है। तब गिल्ड का मास्टर बोलता है कि हम उसे पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। फिर वो आदमी उसे घूरने लगता है। यह देखकर गिल्ड मास्टर समझ जाता है कि बात बनने वाली नहीं है। फिर गिल्ड मास्टर मोकुदा के पास जाकर अपनी कहानी सुनाने लगता है। इधर मोकुदा अपने आइटम बॉक्स से उस ड्रैगन को निकालने लगता है जिसे देखकर गिल्ड मास्टर चिल्लाने लगता है और बोलता है बाप रे इतना बड़ा ड्रैगन। फिर वो ड्रैगन की स्किन को छूते हुए अजीब नजरों से उसको देखता है। वो जल्दी से जाकर इंची टेप निकालता है और ड्रैगन को हर हिस्से से मापने लगता है। इस हरकत को देखकर मोकुदा और फेल को अजीब फील होने लगता है। गिल्ड मास्टर मोकुदा से पूछता है कि तुम अपने ड्रैगन को खिलाते क्या हो, जिस पर वो बोलता है कि तुम डोरा चांद की बात कर रहे हो। ये सुनकर गिल्ड मास्टर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम अपने ड्रैगन का ऐसा नाम रखते हो। इतने में मोकुदा उससे कहता है कि मैंने सोचा वो छोटा सा है इसीलिए मैंने उसका नाम डोरा चांद रख दिया है और मुझे उसका नाम बहुत ही पसंद आया। और जहाँ तक खाने की बात है हम लोग एक ही जैसा खाना खाते हैं। गिल्ड मास्टर ये सुनकर बोलता है कि तुम्हारे तीनों फैमिलियर तो अलग अलग स्पीसीज के हैं, तो फिर वो एक जैसा खाना कैसे खा सकते हैं। तभी डोरा मोकुदा के कंधे पर चढ़कर कहता है ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना, हम तो सब कुछ खाते हैं बट मीट थोड़ा हमारा ज्यादा फेवरेट है। मोकुदा डोरा की कही हुई बातें गिल्ड मास्टर को बताता है। गिल्ड मास्टर मोकुदा से पूछता है कि क्या तुम इस ड्रैगन से बात कर पाते हो। ये सुनकर मोकुदा कहता है कि हाँ हम दोनों बात कर पाते हैं। ये सुनकर गिल्ड मास्टर के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। वो जोर से चिल्ला कर कहता है क्या तुम सच में ड्रैगन से बात कर पाते हो, तुम मुझे भी ये सिखा सकते हो क्या। अभी वहाँ पर वॉइस गिल्ड मास्टर आ जाता है और मोकुदा से कहता है कि हमारे गिल्ड मास्टर अजीब जरूर है लेकिन काम बहुत ही अच्छा से करते हैं। इन सभी का बात सुनकर फेल जोर से चिल्लाता है और बोलता है कि हमारे कैबिन पर मीट पहुंच जाना चाहिए। तभी गिल्ड मास्टर उससे कहता है तुम सच में उसका मीट खाना चाहते हो। इस पर मोकुदा भी बोलने लगता है हाँ हम इसी के लिए यहाँ पर आए थे। तभी गिल्ड मास्टर रोने लगता है और बोलता है कि क्या तुम मुझे भी इसका मीट टेस्ट करने दे सकते हो। तभी मोकुदा कहता है यह तो फेल पर डिपेंड करता है क्योंकि वही सबसे ज्यादा मीट खाता है। तभी वहाँ पर फेल आकर बोलता है तुम अगर इसके स्किन को हटा दोगे तो मैं तुम्हारे साथ मीट शेयर करने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनकर गिल्ड मास्टर
बहुत ही खुश हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद शाम हो जाता है और वे सभी एक ही जगह पर लेटे हुए होते हैं। गिल्ड मास्टर उन लोगों से बहुत ज्यादा सवाल पूछ रहा था। इसका जवाब देते देते वे सभी थक जाते हैं और उन लोगों को बहुत भूख लग गई थी। तब मोकुदा सोचता है कि हमारी ऑनलाइन ग्रोसरी काम आएगी। तब वो ऑनलाइन ग्रोसरी खोलता है और बहुत सारा खाना देखने लगता है। वहाँ पर ऑफर चल रहा था। वो खाने को ऑर्डर कर लेता है। वो खाने को पकाने के लिए एक ग्रिल पैन भी ऑर्डर किया हुआ होता है। यह देखकर फैल उससे पूछता है कि ये क्या है, जिस पर मोकुदा बोलता है कि यह एक ग्रिल पैन है जिस पर हम लोग खाना पकाएंगे। फिर वो सभी सब्जियों को ग्रिल पैन पर डाल देता है और मीट को बीचों बीच रखता है और सॉस डालकर थोड़ा ग्रिल होने देता है। खाने में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी जिससे फैल और डोरा के मुंह में पानी आ जाता है। उसके बाद मोकुदा सभी को खाना शेयर करता है और सभी खाने को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। वे सभी खाना को टेस्ट करते हैं और खाना खाकर वो सभी बोलते हैं कि ये खाना तो बहुत ही लाजवाब बना है। फिर तभी सुई कहती है कि मास्टर ये खाना तो बहुत ही लाजवाब बना है, जिस पर मोकुदा खुशी के मारे हंस देता है। खाना खत्म होने के बाद मोकुदा स्नैक्स के पैकेट लाता है और बोलता है कि आज ऑफर चल रहा था इसीलिए मैंने आज स्नैक्स का पैकेट भी खरीद लिया। तभी वहाँ पर सुई जाकर उससे पूछती है कि मास्टर ये क्या है। तभी मोकुदा उसके ऊपर से रैपर को हटाकर सुई को खिला देता है। सुई को ये स्नैक्स बहुत ही ज्यादा लाजवाब लगता है। मोकुदा सभी को एक एक स्नैक्स दे देता है। स्नैक्स को खाकर वे सभी लोग बोलते हैं ये तो बहुत ही मीठा है, मुंह पर रखने पर ही ये घुल जा रहा है। फैल मोकुदा के पास जाता है और बोलता है कि मुझे और स्नैक्स चाहिए, पर मोकुदा बोलता है कि ये मैंने सिर्फ अपने लिए ऑर्डर किया था। इस पर फैल उससे जोर से चिल्लाकर कहता है कि तुम हमसे गद्दारी कर रहे हो। फिर सुबह हो जाता है। मोकुदा रात भर सोया नहीं था इसीलिए उसके आईज पर रिंकल्स आ गए थे। फिर वो वाइस गिल्ड मास्टर के पास जाकर कहता है कि काम कैसा चल रहा है। फिर गिल्ड मास्टर उसे अंदर बुलाता है और अपने हाथ पर ग्लव्स पहन लेता है और बोलता है कि इस ड्रैगन का स्किन बहुत ही मोटा होता है, इसको काटने के लिए एक खास तरह का नाइफ का जरूरत होता है। फिर वो अपने गिल्ड का सबसे खास तरह के नाइफ का यूज करता है जो कि एक खास तरह के एलिमेंट मिथ्रिन से बना हुआ होता है। जैसे ही वो स्किन को काटने जाता है उसका नाइफ ही टूट जाता है। यह देखकर उसे बहुत ही बड़ा झटका लगता है और वॉइस गिल्ड मास्टर का भी मुंह खुला के खुला रह जाता है। गिल्ड मास्टर उनको बताता है कि ये हमारी गिल्ड का सबसे खतरनाक नाइफ था। ये सुनकर फैल को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो नीचे गिरते हुए बोलता है कि अब मुझे मीट खाने को नहीं मिलेगा। मोकुदा वॉइस गिल्ड मास्टर से पूछता है कि ये मिथ्रिल एलिमेंट कहाँ से मिलता है। तो वॉइस गिल्ड मास्टर उसे बताता है कि ये एलिमेंट बहुत ही रेयर होता है जो यहाँ के डंजन से मिलते हैं। इस बात को फैल सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता है कि बस एक एलिमेंट की जरूरत है, वो तो हमें तुरंत ही मिल जाएगी। फैल डंजन में जाने के लिए बहुत ही जिद कर रहा होता है लेकिन मोकुदा उसे जाने नहीं देता है और बोलता है कि मैं आज मीट पकाने वाला हूँ। जिस पर फैल बोलता है कि क्या तुम सच में अभी मीट बनाने वाले हो। मोकुदा अच्छे से एक मीट वाला खाना बनाता है और सभी को दे देता है। खाने को देखकर उन सभी के मुंह में पानी आने लगता है। वे पूरे चाव से खाने को खाने लगते हैं। इधर मोकुदा सोचता है कि अच्छा हुआ मैंने इन्हें डंजन से जाने के लिए खाने के बहाने से रोक लिया। वहीं ऊपर से उन्हें गॉडल सब देख रही होती है। फिर तभी वहीं पर दो जेंट्स गॉड आ जाते हैं। तभी मोकुदा को एक गॉड की आवाज सुनाई देती है जिस पर उसे बताता है कि मैं ब्लैक स्मिथ का गॉड हूँ और दूसरी तरफ दूसरी गॉड उसे बताता है कि मैं यंगस्टर का गॉड हूँ। तब मोकुदा उससे पूछता है कि क्या आप बता सकते हैं कि मैं मिथिन से कैसे एक अच्छी नाइफ बना सकता हूँ। तब गॉड उसे बताता है अगर मैं तुम्हें अपनी ब्लेसिंग दूंगा तो तुम अच्छे चाकू बना सकते हो। अगर मैं तुम्हें अपनी ब्लेसिंग दूंगा तो तुम्हें ऑफरिंग के नाम पर मुझे 2 वाइन कप देना पड़ेगा। इस एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक कर दे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।